ये ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर साहब का, ये यहाँ पे सूजन, ये सिरिंज लगाते हैं। अब पूरे के पूरे हाथ पे सूजन इस लड़की के। ये आईवी लगाने की वजह से हुआ है जी। ठीक है, एक मिनट हट से। क्या नाम है आपका? रेणुका। रेणुका, तो ये हाथ में कैसी स्वेलिंग आ गई? ये आईवी लगा था तो उसकी वजह से ब्लॉकेज आ गई थी तब। ये आईवी मतलब उन्होंने बार बार ट्राई किया, उसकी वजह से हो गया? उन्होंने लगाया था, फिर उसके बाद ये लगानी, उन्होंने फ्लश करके देखा 2-3 बार, बट वो नहीं। किसने करके देखा? ये नर्स ने फ्लश किया था। फिर इस दूसरे हाथ में लगाया है। फिर दूसरा तबीयत कैसी है अब आपकी? वीकनेस है बहुत ज़्यादा। कमजोरी, आप काँप भी रहे हो कुछ? वो थोड़ा सा फीवर भी आ जाता है बार बार। तो अभी डॉक्टर को बुला के चेकअप करवाओ आप। अभी सुबह हुआ था, बट अभी काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया यहाँ। हरस चिकारा, कैसे पहुंचे आप आज इस हॉस्पिटल में? मैं कल सुबह से इस अस्पताल में हूँ। यहाँ पे जो भूख हड़ताल पे बैठे मेरे साथी हैं, MBBS के जो स्टूडेंट हैं, उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। 16 इस समय एडमिट हो चुके हैं। कल जब मैं यहाँ पे आया, ये कोई डॉक्टर साहब थे जहाँ करके, जिनका नाम है, वो एक बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिस चीज़ की वीडियो भी मेरे पास है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब आप इस लड़के को तड़पता हुआ 1 घंटे से देख रहे, इसको बेड अलाउ क्यों नहीं करा रहे? तो डॉक्टर साहब का जवाब था, आप कौन होते हो हमारे से पूछने वाले? मैं बोला, डॉक्टर साहब मैं पब्लिक हूँ और ये सब मेरे भाई बहन है, मैं पूछ सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब का जवाब था, सिक्योरिटी इसको बाहर भगाओ, बाहर निकल यहाँ से। आपको बोला, क्यों बोला कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि बाहर निकाल रहे थे? इसीलिए बोला गया कि आप कौन होते हो, आप हमारे से पूछने वाले कौन हो? यानी कि जो डॉक्टर साहब, उनसे हम बात नहीं कर सकते, इस लायक नहीं है हम, आम पब्लिक इस लायक नहीं है कि डॉक्टर से बात कर सके। कितने बच्चे एडमिट हैं यहाँ पे भूख हड़ताल पर? हाल फिलहाल 16 बच्चे एडमिट है, 62 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो क्या हालात है, कुछ केयर हो रही है उनकी यहाँ पे? कोई केयर नहीं हो रखी। अगर आप अंदर जाके देखोगे, सुबह 8 बजे तक बच्चों को, लड़कियों को धरती पे गद्दा बिछा के उन पे लेटा रखा था। 4 लड़कियों को नीचे शिफ्ट कर रखा था, उनके लिए बेड तक अलाउ नहीं। इनको कब शिफ्ट किया था यहाँ पे? इनको अभी सुबह 8 बजे जो है ऊपर बेड पे शिफ्ट किया है। उससे पहले नीचे फ्लोर पर गद्दे डाल के नीचे सुला दिया था रात को इनको। आप भी इन्हीं के साथ भूख हड़ताल पे हैं? जी, भूख हड़ताल पे हूँ मैं। कितने दिन हो गए एडमिट हुए इनको यहाँ पे? इनको ये परसों रात मतलब दिन में एडमिट हुए थे कुछ बच्चे, और कुछ कल एडमिट हुए हैं। इनकी हालत कैसी है? अभी कोई डॉक्टर, कोई नर्स आ रहा है इनको देखने बार बार में? विजिट पे आ रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं बस। कितने बच्चे हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे 15 बच्चे अभी एडमिट हैं। कोई ऐसा है जो बोल सकता है यहाँ पे? बोलने वाले इधर इनको फ्रेम कर लीजिए, इनको फ्रेम कर लीजिए। क्या नाम है आपका? दीपांशु। कब एडमिट हुए थे यहाँ पे? कल दोपहर में। कैसी है तबीयत अब? थोड़ी ठीक है। डॉक्टर आया था रात को? नहीं, रात को कोई नहीं आया, अब सुबह आए थे, एक बार कल दोपहर में आए थे। आप बेड पे थे या नीचे सुला रखा था रात को? नहीं, मैं बेड पे था, पर इनके पास बेड अवेलेबल नहीं थे। कभी बार बार ऊपर भेज रहे थे, कभी नीचे भेज रहे थे। कभी नीचे सुला दिया, फिर कहते हैं ऊपर चलो, फिर ऊपर बुलाया तो बेड फिर खाली नहीं था, फिर नीचे भेज दिया, फिर ऊपर चक्कर कटा दिया। बीमार हालत में चक्कर कटाए जा रहे हैं बस। क्या नाम है आपका? साहिल। कैसी है तबीयत? पहले से बेटर है। कब एडमिट हुए थे यहाँ पे? मैं कल दोपहर में एडमिट हुआ था और मुझे 1 घंटे तक रूम के बाहर स्ट्रेचर पर रखा गया। इनके पास बेड नहीं था। हर्ष चिकारा जी आए, उसके बाद बेड अवेलेबल हुआ था। उससे पहले मुझे बाहर स्ट्रेचर पर रखा हुआ था। आप यहाँ पे 6 एडमिट हो, यहाँ पे कोई नर्स या वार्ड बॉय कोई भी नहीं आपके साथ? रात में नहीं था, दिन में आते हैं। इस भाई की कल आप यहाँ पे आए थे, एक वीडियो वायरल हो रही है कि यहाँ पे एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ने आपको बोला बाहर चले जाओ, तो आप इनकी केयर के लिए यहाँ पे आए थे, तो बाहर क्यों भेज रहे थे आपको? ये सर, ये लड़का था जो काफ़ी देर से स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था और बार बार एक बात बोल रहे थे, कम से कम इसको 1.5 घंटा हो गया था। ये बोल रहे थे इसको स्ट्रेचर से नीचे उठाओ, कोई इमरजेंसी केस आ गया तो हम किस चीज़ पे लेके तो ये भी तो इमरजेंसी है। इनको इमरजेंसी नहीं मानते ना, क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये इनकी जान चली जाएगी तब भी कुछ नहीं इनके लिए। तो क्या क्या बोला था डॉक्टर ने जो आपको ये कह रहे थे बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं खड़ा होना है? डॉक्टर साहब काफ़ी बदतमीजी से अपनी सीट से उठ के बोले, आप कौन होते हो यहाँ बोलने वाले, बाहर निकालो इनको। सिक्योरिटी। डॉक्टर का क्या नाम था? वो डॉक्टर है अभी यहाँ पे? शायद डॉक्टर का नाम जो सुनने में आया है, डॉक्टर आशीष झा। अब हाल फिलहाल देखना पड़ेगा वो ड्यूटी पे हैं या नहीं है। आपने उनको बोला था कि आप हमें बाहर क्यों कर रहे हो, इनको, इनकी देखभाल कौन करेगा यहाँ पे? हमने उनको बोला था कि आप पब्लिक हैं, हम यहाँ आ भी सकते हैं और आने के साथ अपने इनका ख्याल भी रख सकते हैं। आप ख्याल नहीं रखते, हम नहीं रखेंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? आप पेरेंट्स हो इनके? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम आपके बच्चे का? विशाली।
कितने दिन से हैं ये भूख हड़ताल पे और कब एडमिट करवाया आपने इनको? ये कल करवाया इनको 11 बजे रात को। तो कैसी तबीयत अब इनकी? अभी थोड़ा सुधार है। कोई आया यहाँ पे सरकार से मिलने, प्रशासन से या कोई मेडिकल? कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आया जी। डॉक्टर कैसी केयर कर रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर मेरे आने के बाद तो एक बार कितने बजे आए थे आप? मैं सुबह आ गया था, 10 बजे आ गया था। तो फिर ऐसे भूख हड़ताल पे रहेंगे तो इनकी हालत बिगड़ती जाएगी। बिगड़ती जाएगी, सरकार पर कोई असर नहीं है इसका। आपका क्या नाम है आंटी? मैं वैशाली की मम्मी हूँ जी। अच्छा, आपकी लड़की एडमिट है यहाँ हाँ पे? जी हाँ जी। कितने दिन से एडमिट है यहाँ पे? ये कल रात को ही आई है। ये कह रहे हैं कि रात को बच्चे बता रहे थे मुझे कि उनको नीचे सुला दिया, नीचे बेडशीट डाल के। हाँ जी, नीचे गद्दे पे सुलाया तो है। यहाँ पे बेड नहीं है इनके पास। ये तो सर हॉस्पिटल वाले ही जाने। डॉक्टर कितनी देर में आ रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर हमारे आने के बाद तो बस वो नर्स ही आ रहे हैं, बाकी डॉक्टर तो नहीं आए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, 6 बच्चे हैं, भूख हड़ताल पे हैं ये, तो कोई भी ऐसी नर्स या वार्ड बॉय इनके साथ खड़ा नहीं करा कि अगर कल को दिक्कत होती है उनको कुछ? वैसे स्पेशली कोई नहीं है, लेकिन बीच बीच में आए हैं, उनको बुलाना पड़ता है। क्या नाम आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक, कैसी तबीयत है अभिषेक अब? सर सुबह से पेट के दर्द से करा रहा हूँ। पेट दर्द हो रहा आपको? सर मैंने कई बार इन्फॉर्म कर दिया डॉक्टर्स को, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड बोल के गए, अभी तक कभी कहते हैं रेडियो। आपके पेट में दर्द है और डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे? मेरे पेट में दर्द है और बच्चे रात को लड़कियों को रात में नीचे धरती हुए पटक दिया था। क्या गिरा दिया था आपको रात को? नीचे सुला दिया था कि बेड पे जगह नहीं है, आप जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ। रात को डॉक्टरों ने बोला ये? हाँ, और खुद तो मखमलों के बिस्तरों में सो जाते हैं। अगर खुद के बेटे बेटी होते ना तो 2 दिन में आँख खुल जाती इनकी। कोई नहीं, हम करते हैं डॉक्टर से बात अभी। जनता सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब पे सिर्फ जानकारी मिलती है आपको। एक बार ग्राउंड रियलिटी जान के देखो, आपको हमारे इमोशंस का पता लगेगा। हम पल पल अपनी ज़िंदगियों से लड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, एक बार हमारी सुनने आओ ताकि आपको भी पता लगे हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रिया। कब एडमिट हुए थे आप यहाँ पे? कल रात में। कल रात को नीचे सुला दिया था बेडशीट नीचे डाल के? हाँ जी, गद्दे डाले थे नीचे, इनके पास बेड खाली नहीं। क्या डाले थे? मैट्रेस मंगवाई थी हमने खुद से, वहाँ से टेंट से। हॉस्पिटल में बेड नहीं है इतने? नहीं, बेड नहीं थे कल। तो डॉक्टर और नर्स कितनी देर में चेक करने आ रहे हैं आपको? कल रात तो थोड़ी देर लेटने के बाद आ गए थे। अब तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे भूख हड़ताल करने से क्या होगा अगर प्रशासन जाग ही नहीं रहा तो? अब हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सर, अगर अब देखो सरकार क्या फैसला करती है सर। आपका क्या नाम है? चारू। क्या नाम है? चारू। तो आप भी रात को ही एडमिट हुए थे, तबीयत कैसी है? वैसे ये तबीयत कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे? मतलब कि आपके कॉलेज से कोई मंत्री, सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आ रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। ये जो लड़की, इसको रात के टाइम नीचे गद्दे पे लेटाया गया था। एक बीमार आदमी को तो नीचे लेटाते हैं, इनके साथ वो बदतमीजी की जा रही है जो झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ भी नहीं की जाती। उससे दूसरा, सुबह से इसके पेट में दर्द है, इसको संभालने वाला, और इसके हाथ में दर्द, इसको संभालने वाला अभी तो कोई नहीं आया। इनको सिरिंज तक लगानी नहीं आती। अभी वहाँ जो लड़की थी उसके आर पार सिरिंज निकाल दी। किसने? डॉक्टर ने या नर्स ने? वो नर्स थी, नर्स ने। तो अभी हम तीसरे वार्ड में आ रहे हैं, कोई डॉक्टर या नर्स तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अभी वो आप पूरे हॉस्पिटल में घूमोगे तब भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ गालियां देने के लिए दिखाई देते अभी पिछले वार्ड में एक बच्चा कह रहा है मुझे पेट में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड के लिए सुबह से डॉक्टर बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं अभी तक। कभी तो ये बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड करेंगे, कभी ये बोल रहे हैं आप नॉर्मल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? ये तो सीरियस है यहाँ पे। अब ये तो डॉक्टर जाने हैं सीरियस है या नहीं है, वो तो इनको सीरियस ले ही नहीं रहे। अगर ये सीरियस होते तो इनको नीचे थोड़ी लेटाते। आगे लेके आ भाई। ये भी अपने साथ है? हाँ। क्या नाम आपका? जायना। अब भी कल एडमिट हुए थे यहाँ पे, तबीयत कैसी है अब? थोड़ी बेटर, वीकनेस है वो। आपको भी नीचे सुलाया था इन्होंने कल रात को? नहीं, मैं लास्ट थी, मेरे को बेड मिल गया था। बाकी जितने मेरे बाद आए थे सारे नीचे सोए थे। बाकी जितने भी मेरे बाद आए थे सारे नीचे सोए थे। तो कुछ नहीं खाया आपने भूख हड़ताल पे आने के बाद? जो कि तो हाँ जी। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ यहाँ पे? अभी आएंगे, अभी आए नहीं है, दूर से आते हैं। गांव कौन सा आपका? अम्बाला से हूँ मैं। अम्बाड़ा से हो आप? हाँ जी। तो ऐसे भूख हड़ताल करने से क्या होगा अगर सरकार को कोई असर नहीं हो रहा? वो तो चुनाव प्रचार में बिजी पड़े हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने नारे देते हैं, इनको तो बोलना चाहिए चंदा उठाओ, लड़कियां पिटवाओ, ये होना चाहिए। और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। हमें कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक।
कोई भी पार्टी में से कोई पूछने नहीं आया अभी तक। मेरी बात सुनो, मैं आपने बताऊँ बात है। मैं सुबह 8 बजे आया जब यहाँ 4 लड़कियां नीचे सो रही थी, इस फर्श के ऊपर थी, और मैं खुद बताने वाला हूँ भाई इनको कम से कम बेड के ऊपर तो लेटाओ। फिर वहाँ उसमें ले गए उस कमरे के अंदर। अच्छा, इनको सुबह शिफ्ट किया है बेडों के ऊपर? हाँ, सुबह शिफ्ट किया है, रात भर ये फर्श के ऊपर थी। डॉक्टर साहब बदतमीजी कर रहे हैं बुलाने पे। कल मैं था यहाँ पे, मेरे सामने मेरे से ही बदतमीजी हुई है, औरों से नहीं। और इनकी बच्चों की कई की माताएं यहाँ पे मेरे साथ में थी जिस टाइम ये इनका बातें करने का। वो डॉक्टर साहब नीचे बैठे हैं, अभी आप देखोगे 2 मिनट बाद उन्हीं से पूछ लेना, वही बता देंगे। ये बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी मैं बैठ नहीं दूंगा, आप जाके हमारे पास सर देनी पड़ेगी, बच्चों की हालत खराब हो रही है। बात तो सुनो यार। तो सुबह लड़कियां वहाँ पे नीचे थी, सिर्फ इस बात का जवाब दे। शोर मत करो, रुको। लड़कियां ये कह रही हैं यहाँ पे बेड नहीं है, नीचे सुलाया गया। मैटर यार, आप जाके एमएस से बात कीजिए यार। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एमएस और सीएमओ से बात कीजिए सर प्लीज इस बात का जवाब दे दो, कल यहाँ पे क्या हुआ? एमएस सीएमओ से बात कीजिए। आपका नाम क्या है? मैं नहीं बात कर, आप एमएस से। कल ये भाई आए थे यहाँ, मैं यहाँ पे था, मेरे साथ बदतमीजी की थी, आपने बोला बाहर निकालो इसको। सिक्योरिटी कौन है? एक चीज बताओ सर। अरे मेरी बात तो सुन लो यार एक बार। मैं वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? क्या डॉक्टर का क्या फर्ज होता है? डॉक्टर का क्या फर्ज होता है? मैं सर सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, कल क्या हुआ? क्या फर्ज होता है ये बताइए मुझे। बच्चों का ट्रीटमेंट करना होता है जो भूख हड़ताल था। मैं क्या कर रहा था? एक बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रहा सुबह से डॉक्टर आ नहीं रहा वहाँ पे ऑन कॉल पे भी। मैं क्या कर रहा था? मैं दूंगा। कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे ट्रीटमेंट नहीं होता सर। मेरे फोन में वीडियो है, वो वीडियो सब जगह वायरल हुई है, उसको आप चेक कर सकते हो। कुर्सी पे बैठ के कौन सा ट्रीटमेंट होता है? वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए। आप कितनी बार गए हो अभी ऊपर उन वार्डों के अंदर जहाँ पे बच्चे हैं? अरे मेरी बात तो सुनो यार, क्या आप जाके एमएस से बात कीजिए। आप बात नहीं कर रहे? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। इन्होंने ये बोला था आम पब्लिक यहाँ अंदर कैसे आती है।